नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। सूचर्स हम पढ़ रहे थे। हमने प्रीवियस सेशन में एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज के सेशन में हम देखेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में। बहुत छोटा सा सेशन है और लास्ट में देखेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सूचर्स से रिलेटेड हैं और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स की डेफिनेशन पे अगर आप बात करें तो ऐसे सूचर्स जो कि मोर देन 70 डेज तक एब्जॉर्ब नहीं होते। वैसे अगर देखा जाए तो ये सूचर्स लगभग एब्जॉर्ब होते ही नहीं है लाइफ टाइम, लेकिन जो सूचर 70 दिन से ज्यादा टिक जाते हैं बॉडी के अंदर, उन्हें हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सूचर्स की अगर हम बात करें नॉन एब्जॉर्बेबल में तो सबसे पहले आता है सर्जिकल सिल्क। सर्जिकल सिल्क, सिल्क का मतलब सिल्क, रेशम का धागा। उधर हमने एब्जॉर्बेबल में क्या सूचर पढ़ा था? नेचुरल में कैटगट। याद आ रहा भाई? सर्जिकल गट जो है, कैटगट सूचर जो है क्या होता है? नेचुरल होता है। तो यहां पर कौन सा? सर्जिकल सिल्क जो है वो भी क्या है? नेचुरल सूचर है। सबसे पहली बात तो ठीक है। दूसरी चीज, मोनोफिलामेंट होता है या फिर मल्टीफिलामेंट होता है। सर्जिकल सिल्क अगर किसी ने देखा है तो वही लड़की की चोटियों की तरह से गुथा हुआ क्या होता है? मल्टीफिलामेंट, जिसे हम ब्रेडेड सूचर बोलते हैं। ब्रेडेड यानी गुथा हुआ, ब्रेडेड सिल्क। ठीक है। दूसरा पॉइंट सिल्क के बारे में, ब्रेडेड सिल्क होता है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रहनी चाहिए सिल्क के बारे में, वो क्या है कि इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से, और थोड़ी सी इसको स्ट्रेंथ देने के लिए क्या किया जाता है? इसको ट्रीट किया जाता है। और किसके साथ में ट्रीट करते हैं? सिलिकॉन के साथ में सिल्क को ट्रीट किया जाता है। क्यों? स्मूथ करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए। अब सर्जिकल सिल्क का जो यूज है वो सबसे ज्यादा कहां पर हो सकता है? सर्जिकल सिल्क का यूज जो है या तो स्किन सूचर लगाने में, स्किन सूचर लगाने में यानी स्किन को अप्रोक्सीमेट करने में। लेकिन स्किन सूचर लगाते हैं तो टिश्यू रिएक्शन जो है उसका सबसे ज्यादा है। आपको कोई पूछ ले इन सूचर्स में से टिश्यू रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा किसका है? वो किसका है? सिल्क का। इसलिए इन्फेक्शन के चांस भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। टिश्यू रिएक्शन और ब्रेडेड सूचर होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा सिल्क के होते हैं। इसलिए बाय द टाइम इनका यूज होना वो बंद हो गया है। किसके लिए? स्किन सूचर के रूप में। लेकिन अगर आपको बॉडी के अंदर किसी ब्लड वेसल को टाई करना हो, किसी ब्लड वेसल को क्या करना हो भाई? टाई करना हो, तो क्या काम में लेंगे आप? सिल्क ही काम में लेते हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, ब्लड वेसल्स को टाई करने वाले सूचर को हम क्या कहते हैं? उस हर एक सूचर को हम लाइगेचर कहते हैं। तो क्या ब्लड वेसल को टाई केवल सिल्क से ही किया जा सकता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप वाइक्रिल से भी सूचर को, वेसल को जो है वो टाई कर सकते हो। उस समय उसको आप क्या बोलोगे? लाइगेचर बोल दोगे। यहां पर मैक्सिमम जो आप किसका यूज करते हो? सिल्क का यूज करते हो। क्या नायलॉन, प्रोलीन, इस तरीके के सूचर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो भी टाई में यूज हो सकते हैं क्या? जी नहीं, उनकी नोट खुलने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। इसलिए टाई में मैक्सिमम सूचर जो यूज होता है वो सिल्क ही होता है। और ऐसा सूचर जिसको टाई के रूप में आप यूज कर रहे हो उसे हम लाइगेचर कहते हैं। अब यहीं पर एक चीज और हम क्लियर कर दें। ऐसा सूचर एक तो होता है फ्री टाई, एक होता है फ्री टाई, एक होता है स्टिक टाई। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं भाई, दिमाग में रख लेना। फ्री टाई का मतलब है जिसके ऊपर निडिल नहीं रखी होती, हाथ में आपके धागा है, वो फ्री टाई है जिसमें निडिल नहीं है। किसके लिए काम में आएगा? ऑब्वियस सी बात है, ब्लड वेसल या किसी ल्यूमन को बांधने के काम में आएगा। लेकिन स्टिक टाई का मतलब क्या है? ऐसा धागा, ऐसा टाई जिसको जो निडिल के ऊपर लगा हुआ, निडिल से आप किसी चीज को टाई करोगे। इसलिए इस टाई को आप क्या बोलते हो? ट्रांसफिक्सियन भी बोलते हो। ये चीज दिमाग में रखना जी। ट्रांसफिक्सियन क्या है? निडिल लगा हुआ टाई होता है। काम क्या है? वही काम है, ब्लड वेसल को टाई करना या किसी ऑर्गन को टाई करना। लेकिन निडिल लगी हुई तो इसको स्टिक टाई या ट्रांसफिक्सियन आप बोल देते हैं। यहीं पर इस चीज को आप समझ लीजिएगा। सिल्क के बारे में आपने इतनी सी चीजें जान ली, बहुत हैं, मोर देन इनफ है। दूसरा इंपॉर्टेंट सूचर क्या आ जाता है भाई?
नायलॉन। अब सिल्क तो सिल्क था, लेकिन नायलॉन जो है वो क्या भाई, सिंथेटिक सूचर है। सिल्क क्या था, नेचुरल सूचर था, तो सिल्क ही बोला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नायलॉन जो है वो सिंथेटिक सूचर है। सिंथेटिक का मतलब किसी केमिकल से बना हुआ है, केमिकल से बना हुआ है। तो क्या केमिकल है ये, पॉलीएमाइड। क्या है भाई, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड से बना होता है नायलॉन। इसलिए आप यहीं पर एक क्वेश्चन हम आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहां पर, व्हाट इज द सूचर शोन इन इमेज। इमेज में जो सूचर बताया गया है वो क्या है, ये ओरलोन जो यहां पर आपको नजर आ रहा है ब्रांड नेम है, इसलिए इसके ऊपर कभी मत जाना। लिखा हुआ देखना कि भाई क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। दिस इज पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड सूचर्स क्या होते हैं भाई, पॉलीएमाइड सूचर्स सारे के सारे क्या हैं, नायलॉन हैं। और ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया भाई, ऑप्शन डी नायलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अगर कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भी आपको सबसे पहले देखना सूचर के अंदर यहां क्या लिखा हुआ है, पॉलीएमाइड लिखा हुआ है। क्या लिखा होता, पीजीए पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइक्टिन लिखा हुआ होता तो सूचर क्या था, वो वाइक्रिल था। समझ रहे हो आप इन चीजों को। और क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं। चलते हैं वापस मूव करते हैं अपने नायलॉन के ऊपर। तो नायलॉन सूचर जो है सिंथेटिक है, पॉलीएमाइड से बना हुआ है। दूसरी चीज, मोनोफिलामेंट है या मल्टीफिलामेंट है। हमने ऑलरेडी भैया आपको लाइव बता रखा है। हम नेक्स्ट एक दो दिन के अंदर हम आपको सूचर एक एक दिखा देंगे, आपको हाथ के अंदर सूचर दिखा देंगे। ये मोनोफिलामेंट होता है, सिंगल थ्रेड से बना हुआ होता है। और स्किन क्लोजर के लिए सबसे सूटेबल सूचर है। स्किन क्लोजर के लिए सबसे सूटेबल सूचर क्या है, नायलॉन है, सबसे बेस्ट है। टिश्यू रिएक्शन बहुत कम होता है। लेकिन आप दिमाग में रखना, सब क्यूटिकुलर स्किन के लिए, सब क्यूटिकुलर स्किन जब लगाते हैं तो उसके लिए सबसे सूटेबल सूचर क्या है, एब्जॉर्बेबल सूचर होता है भाई, मोनोक्रिल। दिमाग में रखना इस चीज को भी आप। नायलॉन की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ही अच्छी है भाई, इलास्टिसिटी है इसकी बहुत अच्छी है। और इसके लिए इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी जो नोट्स जो लगाते हो ना वो आपको ज्यादा लगानी पड़ेंगी कम इन कंपैरिजन टू सिल्क। बहुत है नायलॉन के बारे में इतनी चीजें, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जाम्स में। इतना आपने पढ़ लिया, नायलॉन जो है वो सिंथेटिक सूचर है, पॉलीएमाइड से बना हुआ होता है, मोनोफिलामेंट होता है, मल्टीफिलामेंट होता है, मोनोफिलामेंट होता है, इलास्टिसिटी ज्यादा है, स्किन के क्लोजर के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल ये सूचर होता है। बहुत है इतना। नॉन एब्जॉर्बेबल में तीसरा इंपॉर्टेंट सूचर क्या है भाई, प्रोलीन। अब प्रोलीन का नाम भी सभी लोगों ने सुना होगा। प्रोलीन भी कैसा सूचर है भाई, सिंथेटिक सूचर है। कैसा है, सिंथेटिक है। ऑब्वियस सी बात है, किसी केमिकल से बना हुआ है। किस केमिकल से बना हुआ है, नाम से ही समझिएगा, पॉलीप्रोपिलीन। किससे बना हुआ भाई, पॉलीप्रोपिलीन से बना हुआ सिंथेटिक सूचर है। ठीक नायलॉन की तरह से ही दिखता है, मैं आपको देखोगे तो ठीक नायलॉन की तरह से ही नजर आएगा। बहुत स्ट्रेंथ वाला ये सूचर होता है। किसमें काम में लेते हैं, रेक्टस शीथ लगाने के काम में आता है ये। आजकल यूज जो है वो रेक्टस शीथ वगैरह में बहुत ही कम हो गया है। अब एक चीज और, हर्निया का जो रिपेयर किया जाता है, कब, हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी में हर्निया का जब रिपेयर किया जाता है, हर्नियोप्लास्टी, ठीक है, उसके अंदर जो मैश आती है, देखी होगी किसी ने भाई हर्नियोप्लास्टी में मैश जो आती है, दिखाएंगे अभी हम आपको लाइव डेमो में दिखाएंगे। मैश जो है वो किसकी बनी होती है, प्रोलीन से ही बनी होती है, पॉलीप्रोपिलीन मैश होती है। और इसको अंदर फिक्स भी प्रोलीन सूचर के साथ में ही किया जाता है। समझ रहे हो, मैश जाली की तरह से आता है और ये प्रोलीन से बनी हुई होती है, प्रोलीन मैश इसको हम बोलते हैं। और उसको प्रोलीन सूचर के साथ में ही आप उसको फिक्स करोगे ताकि जो हर्निया जो है वो रिकरेंट नहीं हो, रिकरेंस उसकी ना हो। ये सूचर भी भाई मोनोफिलामेंट है या मल्टीफिलामेंट है, ये भी मोनोफिलामेंट ही होता है, प्रोलीन। अब यहां पर नॉन एब्जॉर्बेबल में एक लास्ट सूचर देखिए, क्या नाम आता है भाई, एथीबॉन्ड। एथीबॉन्ड एक्सेल। अब ये एथीबॉन्ड एक्सेल मोटा धागा आता है भाई, छोटे धागे नहीं आते इसके। एथीबॉन्ड एक्सेल कैसा आता है, 2 नंबर का धागा आता है या 5 नंबर का धागा आता है। एथीबॉन्ड जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में यूज होता है। और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में भी कहां,
ACL रिकंस्ट्रक्शन में, ACL का मतलब एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन में एथिबोन्ड सूचर यूज होता है। एथिबोन्ड 5 किससे बना होता है? ये भी पॉलिस्टर सूचर है, पॉलिस्टर सूचर है भाई। और पॉलिस्टर सूचर आपने एक कहां पर देखा था? पीडीएस सूचर देखा था, पॉलिस्टर होता है जो कि एब्जॉर्बेबल होता है, लेकिन ये एथिबोन्ड एक्सेल जो है वो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। लेकिन क्या ये पॉलिस्टर सूचर सेम उसी की तरह से है क्या? जी नहीं, उससे एकदम अलग है। एक्चुअल में ये पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट से बना होता है, टेरेफ्थेलेट से बना होता है। ये दिमाग में रखना, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट से बना होता है। इसकी भी कोटिंग की होती है पॉलीब्यूटाइलेट से, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में रहना चाहिए। एथिबोन्ड एक्सेल जो है वो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट से बना हुआ होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में यूज होने वाला सूचर है एथिबोन्ड एक्सेल। हायर नंबर में आता है, बहुत ही मोटा धागा होता है, 2 नंबर या 5 नंबर का धागा होता है। ये थे एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, जो कि हमने आज की सेशन में पढ़ा है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। अब एक दो चीजें हम यहाँ पर निडल को लेकर के भी स्टडी करने वाले हैं, और बहुत कम चीजें, लेंथ में नहीं, अभी नॉर्थ सेट के बहुत नज़दीक है तो इतना नहीं स्टडी कर पाएंगे। निडल किस किस तरीके की आती है भाई? एक तो राउंड बॉडी निडल आती है, और एक कैसी आती है? कटिंग निडल आती है, रिवर्स कटिंग निडल आती है। मतलब होती हैं अलग अलग कैटेगरी में भी होती है, लेकिन कटिंग रिवर्स कटिंग निडल आती है। ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। राउंड बॉडी का मतलब उसकी बॉडी वाकई में राउंड है, राउंड का मतलब ऐसे राउंड नहीं, जी नहीं। जो ये निडल बनी हुई है, ये इसकी जो बॉडी है ना, ये राउंड होती है, इसके ऊपर कटिंग एज नहीं होता, शार्प नहीं होती ब्लेड की तरह से। लेकिन ये जो है निडल, ये भी सेम ऐसी है, लेकिन यहां पर ये पैनी आती है एकदम से। इसका मतलब एक चीज समझिएगा, राउंड बॉडी निडल हमेशा कहां पर यूज होगी? इंटरनल ऑर्गन्स पे यूज होगी, इंटरनल ऑर्गन्स पे ही यूज होती है। ये जो है स्किन एटसेट्रा पे यूज होगी, या कोई डेंस टिश्यू है जहां पर निडल नहीं घुस पा रही तो ही वहां पर यूज होगी। इंटरनल ऑर्गन्स पे आप कटिंग या रिवर्स कटिंग को यूज करोगे तो क्या होगा जी? वो उसको तो कट थ्रू करते हुए बाहर निकल आएगी, कोई फायदा ही नहीं है। टिश्यू या ऑर्गन जो है उसको कट थ्रू करके बाहर निकल आएगी, इसलिए वहां पर राउंड बॉडी निडल जो है वो यूज की जाती है। हमेशा एक चीज दिमाग में आप रखिएगा। अब एक सेपरेट डेफिनेशन भी हम आपको बता देते हैं, हालांकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। लाइगेचर, लाइगेचर का मतलब क्या है? कोई ना कोई ये क्या है भाई? सूचर है। ऐसा कोई भी सूचर जो कि टाई करने के लिए काम में लिया जाता है। टाई किसको कर सकते हो आप? ब्लड वेसल्स को स्पेशली टाई करने के जो सूचर काम में लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइगेचर बोलते हैं। चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। अब निडल जो है, ये कोई भी निडल है, जैसे ये निडल है और इसका ये स्वेल्ड एंड है और यहां से धागा निकला हुआ है, ये इसका धागा है और ये क्या है? निडल है। अब निडल को निडल होल्डर से होल्ड किया जाता है। कहां से होल्ड किया जाना चाहिए? ये इस एंड को बोलते हैं जहां से धागा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं स्वेल्ड एंड, ठीक है। यहां से 1/3 पे निडल को जो है वो हमेशा निडल होल्डर पे होल्ड किया जाता है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, और तो अकॉर्डिंग टू द टिश्यू आप होल्ड करोगे, अदरवाइज निडल होल्डर में निडल को पकड़ने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो स्वेल्ड एंड से 1/3 स्पेस पर निडल के वहाँ पर निडल होल्डर से उसको होल्ड किया जाता है। सारे के सारे जितने भी सूचर्स हैं वो कैसे स्ट्राइल हैं? वो गैस स्ट्राइल हैं। गैस स्ट्राइल का मतलब EO या ETO स्ट्राइल हैं। एथिलीन ऑक्साइड दोनों एक ही गैस के लिए नाम यूज किए जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक आपने और नाम सुना है क्या भाई? प्रोक्सीमेट प्लस। हालांकि ये ब्रांड नेम है, लेकिन फिर भी भाई एम्स पूछ सकता है। प्रोक्सीमेट प्लस क्या होता है भाई? स्टेपलर होता है। जैसे अपना पेपर स्टेपलर होता है ना, उसी की तरह से स्टेपलर है। ये भी हम आपको दिखाएंगे लाइव। ये इसको हम बोलते हैं स्किन स्टेपलर, यानी कि जो बड़े इंसिजन्स हैं
बड़े इंसिजन लगाने के बाद में कौन स्किन लगाने के लिए बैठेगा, इसलिए आजकल स्टेपलर्स का यूज होता है। ठीक वैसे ही स्टेपल्स आती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे जो हम पेपर पे स्टेपल्स यूज करते हैं स्टेपलर के साथ में, तो प्रोक्सीमेट प्लस क्या है भाई, स्टेपलर है। और हम आपको लाइव दिखा देंगे ये भी कि स्टेपलर, स्किन स्टेपलर जो है वो ऐसा दिखता है। अब आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये सूचर जो है वो क्या है भाई, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का मतलब क्या होता है, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। साइज ऑफ सूचर मीन्स, बार बार हमने डिस्कस किया है, साइज ऑफ सूचर का मतलब क्या है, उसकी कोई लेंथ नहीं है। उस साइज ऑफ सूचर का मतलब क्लियर कट है उसका डायामीटर। क्या है भाई, डायामीटर, यानी कि कितना मोटा सूचर है, कितना पतला सूचर है, वही उसका साइज है। और साइज में हमने आपको चीजें अच्छे से क्लियर करा दी हैं कि साइज का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ सूचर इज द फाइनेस्ट। फाइनेस्ट का मतलब सबसे पतला सूचर कौन सा है। क्या बताया हमने आपको ऑलरेडी, जितने ज्यादा जीरो उतना ही ज्यादा पतला सूचर। इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसका मतलब यही है। इसमें 6 जीरो हैं, इसका मतलब ज्यादा जीरो किसमें है भाई, 6 जीरो में है। तो यही सबसे पतला सूचर है। सूचर के वाइक्रिल, कैटगट, प्रोलीन, सिल्क होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साइजेज वही आते हैं। अगर कोई 1 जीरो का वाइक्रिल है, 1 जीरो का सिल्क है, तो दोनों का साइज सेम है, पतला मोटा कुछ नहीं होता उनके अंदर। जितने ज्यादा जीरो वो उतना ही पतला सूचर। यहां पर सबसे मोटा सूचर कौन सा हो गया, वाइक्रिल 1 जीरो। कैटगट सूचर्स आर मेड फ्रॉम, कैटगट सूचर्स जो है किस किस से बने होते हैं, हमने ऑलरेडी बताया आपको, एसएमएस और एसबीआई। एसएमएस का मतलब सब म्यूकोसा शीप, राइट, सब म्यूकोसा ऑफ शीप। एसबीआई का मतलब क्या होता है भाई, सीरोसा बोवाइन इंटेस्टाइन, बोवाइन इंटेस्टाइन, राइट। तो यहां पर आप देखिएगा, सीरोसा ऑफ शीप इंटेस्टाइन, शीप की तो सब म्यूकोसा से बना होता है जी, गलत है। सब म्यूकोसा ऑफ शीप इंटेस्टाइन जी करेक्ट आंसर है। सब म्यूकोसा ऑफ बीफ इंटेस्टाइन नहीं जी, सीरोसा से बना होता है, आंसर गलत है। सब म्यूकोसा ऑफ कैट इंटेस्टाइन जी गलत है। इसका मतलब सब म्यूकोसा ऑफ शीप इंटेस्टाइन से बना होता है क्या, कैटगट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटगट सूचर्स आर पैक्ड एंड प्रिजर्व्ड विद। हमने ऑलरेडी बताया, कैटगट सूचर को आप जैसे ही खोलोगे, कैटगट सूचर को हमने शायद ऑलरेडी वीडियो कर रखा है, बहुत पुराना, वापस कर देंगे। कैटगट सूचर को आप खोलोगे तो उसके अंदर एक लिक्विड बाहर निकलता है, ठीक है ना। इसका मतलब वो लिक्विड में प्रिजर्व किया जाता है। और वो लिक्विड क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। परसेंटेज क्या है इसकी, कंसेंट्रेशन क्या है, 97%, प्लस सोडियम बेंजोएट जो है इसके अंदर साथ में होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल 90% में कैटगट सूचर्स जो हैं पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइक्रिल सूचर्स आर ट्रीटेड विद एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। वाइक्रिल सूचर्स को किस एंटीबैक्टीरियल एजेंट के साथ में ट्रीट किया हुआ होता है, हमने ऑलरेडी बताया है, ट्राइक्लोसन, ट्राइक्लोसन। और किसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव होता है, स्टेफ ओरियस के अगेंस्ट में ये क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ट्राइक्लोसन है भाई, यहां पर ये ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर्स इज द बेस्ट सुटेबल फॉर सब क्यूटिकुलर स्किन क्लोजर। सब क्यूटिकुलर स्किन क्लोजर के लिए बेस्ट सूचर जो है वो मोनोक्रिल होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मोनोक्रिल है। स्किन क्लोजर के लिए बेस्ट सुटेबल क्या है, नायलॉन है। नायलॉन किससे बना होता है भाई, पॉलीएमाइड से बना होता है। ये चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिस्टर सूचर। पॉलिस्टर सूचर हमने 2 पढ़े, एक तो पीडीएस और दूसरा कौन सा, एथीबॉन्ड एक्सल, एथीबॉन्ड। पीडीएस जो है वो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। एथीबॉन्ड जो है किससे बना होता है, पॉलिस्टर में भी क्या चीज होती है भाई, ये पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट से बना होता है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट से बना होता है, ठीक है, टेरेफ्थलेट से बना होता है।
पीडीएस सूचर जो है वो किससे बना होता है अभी? पॉली डाई ऑक्जेनोन से बन करके बना होता है, डाई ऑक्जेनोन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ऑलरेडी बताया एक तरीके का पॉलिस्टर होता है, ये भी एक तरीके का पॉलिस्टर है। पॉलीएथिलीन टेरेप्थिलेट जो है वो भी एक तरीके का पॉलिस्टर है, ये भी पॉलिस्टर है। ठीक है, अब सूचर देखिए, वाइक्रिल जो पॉलिस्टर नहीं है, नायलॉन पॉलिस्टर नहीं है, पीडीएस पॉलिस्टर है, यस। मोनोक्रिल जो पॉलिस्टर नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया ये भी आप क्वेश्चन आपको। फॉर स्मूथनिंग एंड स्ट्रेथनिंग सिल्क सूचर्स आर ट्रीटेड विद, हमने अभी अभी डिस्कस किया है, सिल्क सूचर्स को स्मूथ करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए सिलिकॉन से ट्रीट कर दिया जाता है। आंसर करेक्ट है। ठीक है, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर्स रिक्वायर मोर नोट्स टू होल्ड द टिश्यूज सिक्योरली? नायलॉन और प्रोलीन सूचर्स को, नायलॉन एंड प्रोलीन सूचर्स को सबसे ज्यादा नोट्स की जरूरत पड़ती है। वाइक्रिल जी नहीं, सिल्क जी नहीं, कैटगट जी नहीं, नायलॉन यस। विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर्स आर यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज लाइक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन? एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट सर्जरीज में, रिकंस्ट्रक्शन में कौन सा सूचर यूज होता है? अभी भी हमने डिस्कस किया, एथीबोन्ड एक्सल जो है वो भी बड़े नंबर में 5। यू इन एन आउट पेशेंट क्लिनिक हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन टू रिमूव द पेशेंट सूचर्स, यू शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको आदेश मिला है फिजिशियन का कि इस पेशेंट के सूचर्स रिमूव किए जाने हैं, तो आप क्या नीचे से जो ऑप्शंस हैं, तो आप ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से क्या फॉलो करोगे? यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग सूचर्स, बात तो सही बोली है, लेकिन कितने सही बोली है देखेंगे हम। टिक कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। अप्लाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड गोज, कभी भी यूज नहीं किया जाता सूचर्स पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ठीक है, कभी नेवर यूज, ऑप्शन यही इनकरेक्ट हो गया। यूज स्ट्राइल टेक्निक व्हेन रिमूविंग सूचर्स, जी करेक्ट ऑप्शन है जी। वापस आएंगे। नथिंग सूचर रिमूवल इज आउटसाइड ऑफ द नर्सेज स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस, जी ऐसा नहीं है, आपकी प्रैक्टिस में आता है, आपको ऑर्डर मिलता है, आप सूचर रिमूव करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 2 रह गए, यूज ग्लव्स वाइल रिमूविंग सूचर्स, यूज स्ट्राइल टेक्निक वाइल रिमूविंग सूचर्स। ग्लव्स तो आपके कहीं नहीं लिखा इसने स्ट्राइल हैं या अनस्ट्राइल हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। स्ट्राइल टेक्निक के अंदर आप ग्लव्स भी स्ट्राइल यूज करोगे, आपका फील्ड जो है वो भी स्ट्राइल यूज होना चाहिए, और आप जो भी स्टिच रिमूवल के लिए जो सीजर्स काम में लोगे या ब्लेड काम में लोगे वो भी स्ट्राइल होनी चाहिए। इसका मतलब ये स्ट्राइल टेक्निक जो है आपको सूचर रिमूवल में जरूरी है। अदरवाइज जहाँ से सूचर निकालोगे वहाँ पर जो पोर्स बन गए हैं वहाँ के थ्रू आप पेशेंट को इन्फेक्शन दोगे, और इंसिजन के थ्रू इन्फेक्शन होगा पेशेंट को। क्या हो सकता है भाई? वुंड डहिसेंस हो सकता है या एविसरेंस हो सकता है, पढ़ा हमने ऑलरेडी। आज के इस सेशन में इतना ही। जुड़े रहिए नर्सिंग स्मार्ट के साथ, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस और लेकर आते रहेंगे हम आप लोगों के लिए। जब तक आप नॉर से DSSB ESIC जिपमेर क्लियर नहीं कर जाते तब तक हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही आप लोगों के साथ में जुड़े रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।